आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। हल करते हैं। पहले हम परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या इक्वल। जब परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो 1/2 लिखकर जो वैल्यू दी हुई थी उन दोनों को प्लस करते थे। तो हमारे पास ये 1/7 और प्लस 2/7। 1/2 को जैसे कैसे रहने देंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो हर में दोनों के 7 हैं, एलसीएम लेंगे। 7 और 7 का एलसीएम लेने पर 7 ही आएंगे। क्योंकि हर समान है तो भिन्न में अंश से ऐसे कैसे उतार देंगे। आगे सोल्व करते हैं। 1/2, 1 और 2 हो जाएंगे 3, और हो जाएंगे 7। 3 का 3 और 7 दूनी 14। इस प्रकार से 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या 3/14 प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंडर रूट लगा के इन दोनों को गुणित में लिख देते हैं। 1/2 1/7 है, सॉरी 1/7 गुणित 2/7। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 7 में 7 का गुणा करने पर ओनली 7 आ जाते हैं। इस प्रकार से 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या √2/7 होगी। इस प्रकार से ये एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या हमने ज्ञात की। आगे एक प्रश्न और हल कर लेते हैं हम। x3 - 2x2 + 5x - 4 को x-5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास px माना px से हमारे पास x3 - 2x2 + 5x - 4 और जो gx है वो x-5 है। क्योंकि इसको इससे भाग देने पर शेषफल क्या आता है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार हम कहते हैं पी एक्स जो भागफल ये पी एक्स जो दिया हुआ है, अगर इसमें x-5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है P5 प्राप्त होता है। मतलब -5 है तो प्लस का 5 हो जाता है। तो हम हल करते हैं। इस पूरी वैल्यू में P एक्स की जगह हम 5 रख देंगे इक्वल। ऐसा कैसे उतारेंगे, पावर 3 2 पावर 2 + 5। हमने इस जगह x की जगह पर ब्रैकेट लगा दिया है, बाकी वैल्यू को हमने ऐसे कैसे रखा है। अब जहाँ x था वहाँ पर हम रख देंगे 5, क्योंकि -5 है प्लस का 5 रखेंगे, +5 हो तो माइनस का 5 रखते हैं। क्योंकि -5 है तो प्लस का 5 रख देंगे हम तो 5 5 5 इधर 5 है। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 को 3 टाइम लिखते हैं, 5 × 5 × 5 -2 ऐसा कैसा। 5 को 2 टाइम लिखते हैं तो 5 × 5 + 5 × 5 -4। सोल्व करते हैं। 5 25 25 5 125 माइनस 5 25 दूनी 50 +
पचम 25 -4 -4। सोल्व करते हैं आगे। 125 हो रही है, 25 प्लस के इनको पास में लिख देते हैं। 125 प्लस 25 और मैं इनको तो पास में लिख देते हैं 50 4। सॉल्व करते हैं। 125 और 25 हो जाते हैं 150 और 50 और 4 हो जाते हैं 54। दोनों प्लस के अलग जोड़ लिए और दो माइनस के अलग जोड़ लिए, तो 150 इधर आ गए और माइनस के ओनली 54 आए। अब इनको हम घटा देंगे। घटाने पर हम देखते हैं कि अलग से घटा के देख लेते हैं ताकि बच्चों को समस्या ना आए। 150 - 54, 150 - 54। जीरो में 4 नहीं जाता है, इसे उधार लेंगे तो ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 10। 10 में 4 गएंगे तो बचेंगे 6, क्योंकि 14 हो चुके हैं। 14 में 5 जाएंगे तो 9, तो आ जाएंगे हमारे पास 96 मतलब 96। तो हमारे पास आंसर आए यहाँ पे 96। इस प्रकार से हमने सवाल हल किए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए।